छत्तीसगढ़ में केरल की दो कैथोलिक ननों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को बिलासपुर की एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। माना जा रहा था कि उनकी जमानत पर फैसला हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या कहा, इस पर होगी बात, लेकिन आज भी ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा गरमाया रहा। दुर्ग में भी राजनेताओं का एक दल केरल से पहुंचा। उन्होंने एक नन के गंभीर रूप से बीमार होने का भी आरोप लगाया। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केरल की दो ननों की धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में हुई गिरफ्तारी का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कल यानी 7 अगस्त को पुलिस द्वारा छुड़ाई गई महिला कमलेश्वरी प्रधान ने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ननों के साथ साथ सुखराम को भी निर्दोष बताया। वहीं आज दिन भर इस बयान की गहमागहमी बनी रही। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और सरकार से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और केरल की दो कैथोलिक ननों के खिलाफ आरोप वापस लेने पर विचार करने की अपील की है। इधर आज इस मामले को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देने वाले सांसद दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने गिरफ्तार दोनों ननों से मुलाकात की। इनमें कोडिकुन्निल सुरेश, एंटो एंटनी, डीन कुरियाकोसे, हिबी ईडन, राजमोहन उन्नीथन शामिल थे। वहीं सांसदों के साथ प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी जरीता लेथफलांग और दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी मौजूद रहे। वहीं सीपीआईएम की सदस्य पीके श्रीमती और पूर्व सांसद सीएस सुजाता भी ननों से मिलने पहुंची। पीके श्रीमती ने ननों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि केरल में एक कार्यक्रम में विपक्ष के केंद्रीय मंत्री भाषण दे रहे थे। जब वह बोल रहे थे तो दर्शक हॉल से चले गए। वे केंद्रीय मंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहते थे। कारण सरकार और पुलिस द्वारा किया गया अन्याय। पूरे केरल में सभी ईसाई बहनें और पिता, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ, हर जगह हम ईडीडब्ल्यूए की ओर से महिलाओं की समानता के लिए खड़े हैं। हम दोनों रेस्पेक्टेड सुप्रीम के साथ हमारे दो सिस्टर्स, बिलोड सिस्टर्स देखा, सुजाता CS HMB and me, PK Srimati teacher, former Minister for Health and Family Welfare in Kerala and ex-MP Lok Sabha. We requested for permission. To meet our sisters, because one sister is from my constituency, from my district, Vandana Francis, and the other Sister Mary from Ernakulam near Alappuzha, and their Sabha is also from her district. So we requested, only we have to meet them. And then we talked more than 15-20 minutes with our soprand was there. Now they are expecting that bail may be get today, because tomorrow and next day, Saturday, Sunday, holiday. Then this is the 8th day. We talked to the soprand also, and we told them, we are all, every people, those who are love the women, just like sisters and brothers. Everybody is with these sisters, because they were living here to help the people, to educate and treat. That type of humanitarian consideration should be there. So we told them, you don't worry, we are all with them in Kerala. In Kerala, आपको मालूम, कल एक केंद्र मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर इन ए प्रोग्राम स्पीच करता था. at that time उसी टाइम वो पूरा लोग walked out. They don't want to hear the central minister's speech. क्यों?
because injustice had done by the government and by the police. So they don't want to hear his speech. That means all over Kerala, Christian sisters and fathers and all India Democratic Women's Association, everywhere they stands for women's equality. We stands for on behalf of AIDWA, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन. हम इधर है तो जल्दी से जल्दी हमारा सिस्टर्स रिलीज करना. दैट इज द छत्तीस गवर्नमेंट शुड टेक डिसीजन. इस बीच शुक्रवार को गिरफ्तार 2 ननों और एक आदिवासी युवक की जमानत याचिका पर बिलासपुर की विशेष एनआईए की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पीड़ित पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की. एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है. एनआईए कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं और सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को अदालत इस मसले पर कोई फैसला सुना सकती है. इधर रायपुर में शुक्रवार को इस मुद्दे पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें केरल के सांसदों के साथ कांग्रेस के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. इस मसले पर लोकसभा के सांसद हिबी ईडन ने कहा कि बेबुनियाद और झूठे आरोपों के आधार पर ननों को गिरफ्तार किया गया है. यह ननों के साथ अन्याय है, उनका साथ देने हम सभी आए हैं. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले से पूरे देश में हिंदूवादी संगठन का स्टैंड सामने आया है. 3 हफ्ते पहले ओडिशा में प्रीस्ट से मारपीट किया गया था. उत्तर भारत में मिशनरी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं, वहां धार्मिक प्रचार नहीं होता. स्थिति क्या है उसके बारे में हमने पूछताछ किया है. वो बिल्कुल परेशान है. अभी 1 हफ्ता पूरा हो गया है और उसमें एक सिस्टर बहुत ही उनका मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल बुलेटिन उनके डॉक्टर ने भेजा है आज. उसमें ज़ोरियाटिक आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है उनको. यहाँ बिस्तर नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, फ्लोर पे सोना पड़ता है. उनका मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. अभी उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे. आज से उसमें थोड़ा बदलाव आया है. उन्होंने दवाई दिया है और जितने भी कंफर्ट कर सकता है उसका कोशिश जेल अधिकारी भी लोग कर रहे हैं. हमारा मकसद, हम पार्लियामेंट का चीफ विप कोडिकुंदल सुरेश जी है, एंटो एंटनी जी है, डीन कुरियाकोस जी है, रोजी एम जॉन हमारा एमएलए और सजीव जोसेफ. ये सारे लोगों का मकसद एक ही है. केरल पूरा एक साथ खड़ा है. पूरा एक साथ इसलिए खड़ा है कि क्योंकि ये केस बना हुआ केस, फर्जी केस है. सिस्टर्स ने अनलॉफुल कुछ भी नहीं किया है. रॉन्ग एक्यूजिशंस के ऊपर उनको दर्ज किया जाया है. तो हम, ये डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी का सरकार है. ये डबल इंजन सरकार हमारे प्रदेश के, हमारे केरल के 2 नन्स जो मेडिकल टर्म्स पे और एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है, बहुत मिशनरी का काम कर रहा है. ट्राइबल नक्सल एरिया में बहुत लोगों को नौकरी दे रहा है, उनका बहुत ही देखभाल कर रहा है और उसके खिलाफ ज़बरदस्ती केस लगा है. आप जो बयान आया है एक लड़की का, उसमें साफ साफ बता दिया है हमें दबाव दिया गया था, मारपीट किया गया था. जो नन्स है वो अंदर है और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो बाहर है. तो हमारा ये भी मांग है, जिन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है, मैनहैंडल किया, उसके भी खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना है. प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? अच्छा सवाल है. अभी सदन का सेशन चल रहा है, हम सदन से छूट कर आया. सदन के अंदर प्रियंका गांधी जी ने ये मांग रखा है. पूरे 5 दिन वो प्रदर्शन के लिए हमारे साथ आया है. राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर चर्चा पर किया है. सोशल मीडिया में भी उन्होंने लिखा है. मेरे पास आप सब लोग फोटोज देखे होंगे. तो सेशन के सिंदूर का और बहुत सारे चर्चा चल रहा है. उनका पूरा सहयोग, सहमति और जितने भी दबाव पॉलिटिकली वो भी कर सकता है वो कर रहे हैं. उनका धर्म के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ. हम ये कह रहा है, ये लोग उनके पेरेंट्स के सहमति से
उनका जॉब के लिए गया है। और इस देश भर में हमारा जो इलाका है, राज्य है केरला है, वहाँ 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स है। वेस्ट बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, यूपी से है, बहुत सारे जगहों से है, पूरा नॉर्थ ईस्ट से है। डोमेस्टिक वर्क है, होटल में काम कर रहे हैं, जितने भी नौकरी है उसके लिए पूरा देश भर के लोग केरल में आ रहे हैं। और इस संविधान में एक आपको एक धर्म चूज करना है, उसको आज़ादी है आपको, और काम करने का आज़ादी है, उसमें क्या दिक्कत है। ये जो दर्ज किया गया एफआईआर है वो एक एंटी कन्वर्शन है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये दोनों केस। और एक बात और, अभी कल कोर्ट ने बताया एनआईए के जुरिस्डिक्शन में है। एनआईए के जुरिस्डिक्शन में एक केस कैसे ये कोर्ट ने कैसा रिमांड कर दिया इनको, वो भी एक प्रश्न है। तो हम साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक फर्जी केस है। केस जो गुंडागर्दी किया वो बाहर और नन्स अंदर है, तो इसके खिलाफ हूँ और पूरा केरल के लोग इसके सहयोग में समर्थन में खड़ा है। कोर्ट के न्याय पे आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट के न्याय पे नहीं, ये जो केस डाला है वो पॉलिटिकल दबाव से डाला है बस। मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री राज्य के बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णु साय हैं, आदिवासी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी रहने दिया जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा भैया, हमारा संविधान में मुझे कल हिंदू बनना है, मुझे कल मुस्लिम बनना है, वो मेरा डिसीजन है। मैं कर सकता हूँ संविधान के अनुसार, मैं किसी भी जाति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है ना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो केस है वो केस इससे संबंध नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन चार्जशीट में लिखा कि पैसे देने की बात सामने आई है, प्रलोभन पैसा, तो ये तो पुलिस केस चार्ज करने को तैयार नहीं था, वो भी आप समझ लो। आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, आप लोग बहुत ही मशहूर पत्रकार है, आप लोगों को भी वो उसी तौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर आप लोग भी एक इन्वेस्टिगेशन कर लो। ये केस नकली केस है और ये केस सिर्फ बजरंग दल के पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस केस दर्ज। इधर आज दिन भर कथित धर्मांतरण और तस्करी की पीड़ित कमलेश्वरी का बयान सोशल मीडिया में चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपनी मर्जी से यात्रा कर रही थी और किसी ने उन्हें ना तो बहकाया और ना ही जबरदस्ती की। उनका आरोप है कि बजरंग दल के लोगों ने उन पर हमला किया और पुलिस ने दबाव डालकर जबरन झूठा बयान लिखवाया। बताएंगे। कमलेश्वरी प्रधान, कहाँ रहने वाले? कुकड़ा झुर नया पारा। ये जो ग्रुप में भी आप लोग को पकड़े थे, क्या किस तरह का मामला था वहाँ? हम लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, इन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे स्वयं सर। से जा रहे थे। जी। तो कितना समय हो गया जो आप ये ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपके पूरा परिवार है कि आपकी है? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार। जी। तो आपके साथ जो 2 और सहेलियाँ जा रही थी उन लोग भी पूरा मतलब उन लोग तो 10 साल से हैं सर। 10 साल से। जी। तो अभी उन लोग कहाँ पे हैं? उन लोग अभी दूर गए हैं सर, वापस फिर गए हैं। वापस गए। जी। तो आप फिर नहीं गए थे? मैं नहीं गई सर, उन लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव था सर, जहाँ पर उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर, और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती ले जाके धर्म नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल में? जी। तो इससे पहले गए थे क्या कभी? नहीं गए थे सर। नहीं गए थे। जी। तो ये फिर जाने के लिए कब बात हुआ आप लोगों का यहाँ पे? बहुत दिन पहले हो गए सर। तो कहाँ से हुआ था बात? यहीं से सर। कि आपके घर आए थे क्या फिर आप गए थे वहाँ? नहीं, उन लोग कॉल में किए थे सर, उनके साथ हम लोग कॉल किए थे। जी। तो उनसे मुलाकात होते रहता है आप लोग का? मतलब वहाँ जब नारायणपुर मिशन में हम चले जाते हैं तो उन लोग से मुलाकात होते रहते हैं। मुलाकात होते रहता है। जी। कब कब जाते हैं आप लोग?
जब कुछ प्रोग्राम होता है तब जाते हैं सर। और बाकी सामान फिर क्या करते हैं आप, प्रेयर वगैरह ये मतलब यहाँ इधर है सर। रात में यहीं पे करते हैं? जी हम लोग का ओपारा में है सर चर्च। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में पहले ही साफ कह चुके हैं कि मामला मानव तस्करी और धर्मांतरण का है। उन्होंने इस मामले में राजनीति नहीं करने की भी बात कही है। देखिए, जो बात आप लोग कर रहे हैं उसकी वास्तविकता ये है कि नारायणपुर की 3 बेटियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने और उसके पश्चात नौकरी दिलाने का वादा किया गया था और नारायणपुर का एक व्यक्ति तीनों बेटियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों को सुपुर्द कर दिया और नन लोगों के द्वारा तीनों बेटियों को आगरा ले जाया जा रहा था और इसमें इंक्वायरी हुई है और ये पूरा का पूरा मामला प्रलोभन देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके पश्चात मतांतरण करने का ये मामला है और इसमें मामला दर्ज हुआ है और इसकी जांच जारी है, न्यायालयीन प्रक्रिया में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा और इसको राजनीतिक रूप देना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं। लेकिन उनके इस बयान के बाद केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने ननों का पक्ष लेते हुए कहा कि यह धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे निर्दोष ननों के साथ हैं। इन बयानों से यह बात तो साफ है कि इस पूरे मामले में जहां एक ओर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बजरंग दल की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, वहीं केरल में भाजपा ईसाई समुदाय के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है। इधर कल ही इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। केरल भाजपा कहती है कि कोई धर्मांतरण और मानव तस्करी नहीं हुई, जबकि छत्तीसगढ़ भाजपा उल्टा धर्मांतरण का आरोप लगा रही है। बघेल ने कहा कि केरल भाजपा को वोट चाहिए तो वे अलग बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट चाहिए इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वोट पाने के लिए केरल भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो कार्रवाई हुई उसका विरोध करते हैं। कोई धर्मांतरण के लिए नहीं, कोई मानव तस्करी के लिए नहीं गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव की सरकार ये कहती है और यहाँ दुर्ग के सांसद लोकसभा में कहते हैं कि ये मानव तस्करी है और धर्मांतरण किया जा रहा है। ये लोकसभा में बुलवाते हैं, ये दो गलापन है। जिसके 2 गले होते हैं वो इसी प्रकार की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यकों के केरल में वोट चाहिए तो केरल भाजपा दूसरे प्रकार की बात कर रही है। यहाँ भी वोट चाहिए उनको, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे, एक तरफ बजरंग दल की गुंडागर्दी चल रही है तो दूसरे तरफ विश्व हिंदू परिषद धमतरी में 100 साल से ऊपर बठेना हॉस्पिटल के नाम से हम सब जानते हैं और दूर दूर से चिकित्सा कराने आते हैं। धमतरी जिले के लोग तो कराते हैं, हमारे दुर्ग के, बालोद के, आसपास के जिले के लोग भी वहाँ इलाज कराने जाते हैं। वहाँ जिस प्रकार से गोबर पोता गया, तोड़ फोड़ किया गया, संयम बरतने की बात करते हैं, तो ये तो उसके जो बजरंग दल के जो व्यक्ति है उसका वीडियो जारी हुआ था कि हम हथियार उठाने से भी नहीं चुकेंगे। ये बयान वीडियो है मेरे पास, तो दुर्ग में जो बजरंग दल के लोग हैं वो उस प्रकार से बयान दिए हैं, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही सरकार? जो भी इस विषय पर काम करना चाहें वो काम करें। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयां होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है, कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहे, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं,
दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। राजनीतिक कारणों से शुरू हुई ननों की गिरफ्तारी का यह मसला भले अब कानून के पाले में है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसके केंद्र में राजनीति ही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गिरफ्तारी संकट का सबब बन गई है और केरल और छत्तीसगढ़ भाजपा के सुर अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल तो सबकी निगाहें ननों की जमानत याचिका पर है। खबरों की खबर में फिर होगी किसी खबर पर बात।